और ये सारे नौटंकीबाज आज जो है चारों खाने चित गिर गए। आज तक की जो विपक्षी दल के लोग थे इन्हीं कारणों से विपक्ष में थे, लेकिन सनातन परंपरा को मानते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। राम को मानने वालों की जीत है और राम को न मानने वालों की, सनातन परंपरा का विरोध करने वालों की करारी हार है। सर्व समाज स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग प्रत्याशी बन गए थे। लोकसभा के चुनाव में विपक्षियों ने हमारी देवतुल्य जनता को बरगलाने का काम किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सर्व समाज की जीत है, सनातन परंपरा की जीत है, राम को मानने वालों की जीत है और राम को न मानने वालों की, सनातन परंपरा का विरोध करने वालों की करारी हार है। जिन्हें माननीय केशव मौर्य जी ने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने, कोई भी चुनाव होता है तो सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसी क्रम में सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उन लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मिल्कीपुर में चुनाव का जो प्रचार था उसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया और जिस प्रकार से मिल्कीपुर के नौजवानों ने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया, बुजुर्गों ने वहाँ के चंद्रभानु पासवान को बेटा मान के अपना आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सर्व समाज स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग प्रत्याशी बन गए थे। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल के लोग थे इन्हीं कारणों से विपक्ष में थे, लेकिन सनातन परंपरा को मानते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और कमल की बटन दबाकर सनातन परंपरा को मजबूत कर दिए और यहाँ पर कमल खिला दिए। तय हो गई, एक बात ये भी तय हो गई यहाँ की जीत से और दिल्ली का जो परिणाम आ रहा है वहाँ के परिणाम से कि जो सनातन परंपरा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और यहाँ की जीत, यहाँ के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो मिल्कीपुर के हमारी सम्मानित जनता है, ये जीत उसके चरणों में समर्पित है और इसका श्रेय उसी को है। कह दिया जो सनातन परंपरा की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब जनता ये बात तय कर चुकी है। नहीं, लोकसभा के चुनाव में विपक्षियों ने हमारी देवतुल्य जनता को बरगलाने का काम किया। अयोध्या की ही नहीं, पूरे देश की जनता अब जाग गई है। उन्होंने तय कर लिया है कि जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, वही इस देश का शासक होगा। उसी को यहाँ की जनता मतदान करेगी और उसी के साथ रहेगी। ऐसे में इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और जिले की सम्मानित जनता माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, माननीय केशव मौर्य जी के साथ है, माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ है, माननीय नड्डा जी के साथ है, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के विषय में जनता करती है। जो उन्होंने बोला है उसका निर्णय जनता करेगी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। तो जनता निर्णय कर दिया मिल्कीपुर की जनता ने। तो तुल्य जनता से मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर के सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किए हैं, माननीय मोदी जी पे विश्वास किए हैं, माननीय योगी जी पे विश्वास किए हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके सुख दुख में उनके मान सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, ये यहाँ के लोगों से कहना है। मैं ये शानदार जीत के लिए मिल्कीपुर जनपद अयोध्या के सभी देवतुल्य मतदाताओं को इसका श्रेय देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अयोध्या का मान सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गरीब कल्याण के और विकास के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है, विश्वास जताई है और साथ साथ में जो तत्व ये ऐसे लोग जो लगातार सनातन धर्म पर और भगवान श्री राम के ऊपर और यहाँ के मंदिर निर्माण पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे या महाकुंभ के बारे में जो करके और आस्था पर चोट पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनको भी करारा जवाब मिल्कीपुर वासियों ने दिया है। उनको मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और यह जीत एक तरीके से जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, जिसमें 65% से ज़्यादा
लोगों ने मतदान किया और 65% से ज़्यादा लोगों ने कमल के फूल को खिलाए हैं। इसके लिए मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और ये सारे नौटंकीबाज आज जो है चारों खाने चित्त गिर गए। कभी जितने भी थे ना उसमें जो पीडीए था वैसे ही वो छितरा गया है इस समय। जैसे कुंभकर्ण गिरा हुआ था उस तरीके से ये लोग गिर गए हैं। और इनको समझना चाहिए कि जनता के खिलाफ बोलेंगे, उनके आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो जनता वैसे ही सबक उनको सिखाने वाली है। जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जीत का जिस तरह से यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज के दर्शन उपरांत हम लोग मिल्कीपुर की जनता को उसका सारा श्रेय जाता है। जिस तरह से वहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से और दिल्ली के मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।